So, hello everyone, welcome to Nursing Experts channel and I am Vaishali Sharma, your mentor, your nursing educator. So, आज हम बात करने वाले हैं हमारे उस एग्जाम की जो अभी एक्सपेक्टेड है जुलाई में। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अभी इसी जुलाई के अंदर, आने वाले जुलाई के अंदर आपकी ये वैकेंसीज आने वाली हैं। और उसी के साथ हमारा नॉर्सेट का एग्जाम तो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है वेबसाइट के ऊपर, राइट। सो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि अगर हम नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के साथ अगर हमारा आरआरबी का एग्जाम आ जाता है जो कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोजीशन है, जो अपने आप में एक प्राउड फील कराने वाली पोजीशन है, उसके लिए तैयारी कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पॉइंट्स की बात करेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि आपको स्पेसिफिकली नॉर्सेट ही नहीं बल्कि आरआरबी के एग्जाम को भी क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप दोनों एग्जाम में साथ में पढ़ के अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। तो अब बात को करते हैं शुरू। एक चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है, वो ये कि हम आज बात करेंगे इन तीन मेन पैरामीटर्स पे जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी एक सीट के लिए, चाहे वो आपका आरआरबी का ही एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका एम्स नॉर्सेट का ही एग्जाम क्यों ना हो। इन तीन चीजों की आज मैं आपको मेन बात बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा हमारा सिलेबस का। दोनों ही एग्जाम के अगर सिलेबस की बात करें तो वो किस तरह का होगा, आरआरबी नॉर्सेट का, उसके बेसिस पे, सिलेबस के बेसिस पे ऐसा क्या किया जाए कि हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। और लास्ट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी जो आपके बहुत काम आएगी, फिर चाहे वो आरआरबी क्यों ना हो, नॉर्सेट क्यों ना हो, एचजीपीजीआई क्यों ना हो, आरएमएल आईएमएस एग्जाम क्यों ना हो, चाहे जिपमर का एग्जाम क्यों ना हो, साथ में चाहे पीजीआई का एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम आप साथ में अगर कवर कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो अलोंग विद नॉर्सेट, इनमें से सभी एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए वो फाइनल एडवाइस मैं आपको लास्ट में दूंगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। बहुत अच्छे अच्छे की टेकअवेज आप इस सेशन से लेके जाओगे। यस, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा सेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो बेटा सिलेबस ध्यान रखना। अगर मैं बात सिलेबस की करूं तो नॉर्सेट और आरआरबी में दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है, नॉर्सेट में 80% नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी में 60% ही नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। जो सब्जेक्ट्स आप बीएससी नर्सिंग में 4 सालों से पढ़ रहे हो और उसी के साथ अब आप प्रिपरेशन भी जो अपने एग्जाम्स की कर रहे हो, मेजरली पार्ट किसका रखते हो आप, नर्सिंग का। तो नर्सिंग के पूरे सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो चाहे माइनर हो, सब इंक्लूड करके नॉर्सेट 80% देता है। वहीं आरआरबी वो चीजें, वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट सिर्फ 60% देता है। ये तो वो पार्ट हो गया जो हम ऑलरेडी जिसपे डेली काम कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है नॉन नर्सिंग। नॉर्सेट में नॉन नर्सिंग सिर्फ 20% आती है। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे आरआरबी एग्जाम की तो बेटा यहाँ आती है 40% की नर्सिंग, जो अपने आप में एक रैंक दे सकती है, अपने आप में एक रैंक दे सकती है। समझो इस बात को। ये बात है नॉर्सेट के प्रीलिम्स की, क्योंकि मेन क्वालिफाइंग एग्जाम ही प्रीलिम्स का होता है। मेंस का जो नॉर्सेट का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ नर्सिंग होती है। ठीक है, मेंस के इसलिए नॉर्सेट के एग्जाम में ओनली नर्सिंग पूछी जाती है, बट क्वालिफाई करने के लिए पहले हमें स्टेज 1 करना होगा। इसलिए हम अभी टारगेट किसको देख के पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्सेट के प्रीलिम्स के एग्जाम की। ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब सवाल ये है कि ये तो मैम हमें पता है ना। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मैम ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सभी जानते हैं, बट मैम आप ये बताइए ना कि ये नर्सिंग नॉन नर्सिंग इस तरह के वेटेज को बैलेंस करने के लिए कैसे पढ़ा जाए। तो अब है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब आपको 4 स्ट्रैटेजी में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। एग्जाम चाहे आरआरबी का आने वाला हो, आरआरबी मैंने इसलिए यहाँ रखा क्योंकि एक्सपेक्टेड है भी मोस्ट प्रोबेबली इन जुलाई। अगर इसके साथ एक और भी एग्जाम आ जाता है देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। कोई भी एग्जाम हो, नॉर्सेट के साथ अदर एग्जाम कोई भी हो, यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। 4 स्ट्रैटेजीज हैं।
पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है नॉर्सेट के एग्जाम को। क्यों? क्योंकि नॉर्सेट का अगर हम सभी एग्जाम्स की देखें लेवल को, तो नॉर्सेट का लेवल बेटा सबसे हाई है सब एग्जाम्स के कंपैरिजन में। यस आई नो रिसेंटली एसजीपीजे का एग्जाम आया, मॉडरेट टू हाई लेवल एग्जाम था, बट नॉर्सेट का लेवल भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है। सो अगर आप ऑलरेडी हाई लेवल को प्रिपेयर करके जाओगे तो आपके नीचे वाले सभी एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले सभी एग्जाम आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सो आपको अलग अलग थ्योरी उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम को, जो है आपका नॉर्सेट। ठीक है, प्रायोरिटाइज करते हुए आपको अपनी थ्योरी को कवर करना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू निकालने हैं टॉपिक वाइज। ये सवाल मल्टीपल टाइम्स मुझसे बहुत बच्चे पूछ चुके हैं और अभी भी पूछते हैं कि मैम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने चाहिए या मिक्स्ड करने चाहिए। तो आप सबके जवाब मैं आज इस वीडियो में दे रही हूँ कि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू निकालने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को प्रायोरिटी देनी है जब आप पहली बार थ्योरी को पढ़ रहे हो। अगर सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, देन डेफिनेटली आप मिक्स्ड कर सकते हो, बट ट्राई करना टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालने की एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम के लिए पहले टारगेट कर रहे हो, जिसको प्रायोरिटाइज किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाना। ठीक है, साथ में उठाने हैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तब तो ऑलरेडी बने होंगे, उनको रिवाइज करना, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं, पहली बार पढ़ रहे हो, तो प्रिपेयर करने हैं आपको ये नोट्स। साथ में बनानी है एरर नोटबुक, जो मैं हमेशा बताती हूँ। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है उस क्वेश्चन में जो लग रहा है अभी तो तुक्के से मेरा सही हो गया, लेकिन हो सकता है कि मेरा एग्जाम में गलत हो जाए क्योंकि वीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशंस, राइट। तो उस तरह की आपको एक एरर नोटबुक बना रही है जो आपको लास्ट डेज में बहुत यूजफुल होगी। थर्ड स्ट्रैटेजी है, अब आती है उस पार्ट पे जो मेन स्कोर दिलाता है हमें, चाहे हम नॉर्सेट की बात करें या आरआरबी की बात करें, वो है नॉन नर्सिंग का सेक्शन। नॉर्सेट में तो बेटा 20% की नर्सिंग आती है, बट अगर आरआरबी देखें तो आरआरबी में 40% नर्सिंग आती है। आप इसको पढ़ें कैसे? तो आपको दिन में कम से कम 2 घंटे डेली निकालने हैं अपनी नॉन नर्सिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे आप दिन में 8 घंटे पढ़ो, चाहे आप 12 घंटे पढ़ो, चाहे आप दिन के 4 घंटे ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको कम से कम 2 घंटे डेली एवरी डे आपको देने हैं नॉन नर्सिंग को। और नॉन नर्सिंग के भी बहुत बच्चे पूछते हैं मैम नॉन नर्सिंग में भी क्या क्या आता है। सो हियर इज द लिस्ट: जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, जीके, ये सब चीजें आती हैं आपकी नॉन नर्सिंग के अंदर। सो ये सभी टॉपिक्स आप प्लान बना के अच्छे से इनको डेली 2 घंटे देके कवर करिए। फिर आती है लास्ट एंड फाइनल स्ट्रैटेजी, वो है 80 to 90% ऑफ योर टाइम, प्रिपरेशन का टाइम आपको अपनी नर्सिंग को देना है। ठीक है, 80% से 90%, 80% वो बच्चे देंगे टाइम, सब बच्चों का अलग अलग डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। 80% उनको देना है जो एटलीस्ट एक बार थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 से 2 बार थ्योरी पढ़ चुके हैं, 3 बार पढ़ चुके हैं। 90% टाइम उनको देना है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बाकी बचा हुआ वक्त ही आपको नॉन नर्सिंग में लगाना है, सारा टाइम नॉन नर्सिंग में मत लगाना। और यही 4 स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप नॉर्सेट के साथ में किसी भी एक छोटे एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे अभी आरआरबी का एग्जाम आएगा। ठीक है, सो ये तो बात हो गई बेटा स्ट्रैटेजीज की। अब मेरी फाइनल एडवाइस सुनो, ये हर कोई नहीं बताएगा और हर कोई समझेगा भी नहीं। आई अंडरस्टैंड दिस एडवाइस जो मैं अभी आपको देने वाली, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मैंने भी मल्टीपल टाइम्स ये मिस्टेक की थी जो मैं आपको अब बताऊंगी, आपको नहीं करनी है। सोर्स ऑफ स्टडी को चेंज करना। हम यूजुअली करते क्या है एज अ स्टूडेंट, जो मैंने भी किया है, मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे साथ किया है, यार उस वाले प्लेटफॉर्म पे आज ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, चलो चल के देखते हैं कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमने एक प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया, फिर सेम टॉपिक अगले दिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाए सपोज, फिर अरे यार ये टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था ना, ये आज वहां भी पढ़ा रहे हैं, चलो एक रिवीजन क्यों ना हो जाए। फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लिया,
फिर ऐसे चेंज कर करके एक ही चीज को आप 50 जगह पे पढ़ोगे तो माइंड में थ्योरी मिक्स होगी। आई एम नॉट सेइंग सब कोई गलत पढ़ा रहा है, मैंने नहीं बोला, सब टीचर अपना बेस्ट देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट ये चीज ध्यान में रखना, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक फ्लो, पढ़ाने का कंटेंट डिलीवर करने का तरीका अलग होता है और हर कोई सेम तरीके से नहीं समझता। आपने एक टीचर से समझा, उनका पढ़ाने का तरीका अलग था, दूसरे से समझा, उनका तरीका अलग था। माइंड ने थ्योरी मिक्स करी, फिर आपको लगेगा नहीं, उस टीचर ने गलत बताया था तभी मेरा आंसर गलत हुआ, और वहां आप यूज करोगे रैशनलाइजेशन अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई। सो अपने आप को उन चीजों से बचाना है, आपको स्पेशली नेगेटिव मार्किंग से बचाना है। अपने माइंड में कम से कम डाउट्स रखने हैं, तो प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं करना, एक सोर्स रखना है स्टडी का, ठीक है। डोंट चेंज योर सोर्स ऑफ स्टडी। कोई बुक है, ठीक है, रेफर दैट बुक, नो इश्यूज, बट डोंट स्विच। अगर थ्योरी एक बुक से पढ़ रहे हो तो 50 बुक्स मत उठाना साथ में, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टारगेटिंग नॉर्सेट एग्जाम, आप नॉर्सेट के लिए नॉर्सेट लेवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आप एसजीपीजीआई के लिए कर रहे हो, उस लेवल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। आरएमएल के लिए कर रहे हो तो डिफरेंट एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, बट थ्योरी रिमेन्स द सेम। सो उसके लिए आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। आई एम क्लियर? ये गलती मैंने भी की थी, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे पास में भी कोई नहीं था मुझे ये समझाने वाला, या कोई अगर बताने की कोशिश भी करता था, आई आई लिटरली टेल देम, बस हो गया, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है, आप रहने दो। तो आप ये गलती बेटा बिल्कुल मत करना। आई होप आपको समझ में आया कि अब आपको अपने एक बड़े एग्जाम के साथ में एक छोटे एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। छोटा इज नॉट कि किसी का लेवल होता है। आई एम आस्किंग अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। उसके बेसिस पे आपको एक हाई लेवल एग्जाम नॉर्सेट और एक मॉडरेट लेवल एग्जाम लाइक आरआरबी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आया आज किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या 4 स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। और कोई भी डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। विद इन 24 आवर्स आपको इस चीज का रिस्पॉन्स या सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे देने का। और अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली क्लासेस होती है हमारे चैनल पे और हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रेगुलरली लेके भी आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी रेगुलर क्लासेस में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।